प्रदर्शन किया है इस बार जो है। वाह, मतलब जो टारगेट आपने दिए थे, पहला जो है टारगेट जो है 11 रुपए का, वो उसने पूरा किया है, 11 के ऊपर गया और ये सफ़र की सबसे बड़ी कामयाबी वोडाफोन बन गया है। छोटे शेयर जो है, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, बहुत लोगों ने बहुत टिप्पणियाँ की इस पर। 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है वोडाफोन आइडिया का शेयर सर। और आपको बता दें कि सितंबर 2000 प्राइस के 2024 के बाद पहली बार जो है ये अपने एफपीओ प्राइस के पार पहुंचा है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है वोडा आइडिया के लिए। 2024 में 11 रुपये के एफपीओ लेकर के कंपनी जो है वो आई थी और 4 कारोबारी सत्रों में शेयर ने करीब 15% का रिटर्न दिया है। सर अब तो आपके हवाले है सर वोडाफोन, क्या करें अब तो बहुत लोगों से जब बातचीत करो तो टारगेट निकल के आते हैं लोगों के 13, 14, 15, 16, 17 के, लेकिन आपने काफ़ी पहले बात की थी। अब मैं जानना चाहूँगा 11 लेवल पे, 11 के आसपास वो जो ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी, जो जिनके पास है उनके लिए भी, जो 1 लाख शेयर रखे हैं उनके लिए भी, जिनके पास 1,000 शेयर हैं उनके लिए भी, राय का आपकी। सर इसमें ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा और वो बोलते हैं ना कि गली की भलाई करने निकला था और घर पे पिटाई हो गई। और ये क्यों है सर? एक्चुअली अभी क्या हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर बात ना सर आग की तरह फैली हुई है। और अब मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, हम्म, बट पापा मेरे जो फादर हैं उनके कई कई फ्रेंड्स हैं ना हम्म, हमारे वीडियोस देखे हैं। हम्म, और उनमें से ये क्या था कि अभी एक गेट टुगेदर में गए हुए थे, तो हम्म, ऐसी कोई बात बात हो रही थी। अरे बोले भाई तुम तो बहुत किस्मत वाले हो और तुमने इतने वोडाफोन ले रखे हैं और ये है वो है। तो फादर कॉल किए, बोले हमारे पास वोडाफोन है। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत रखा है। बोले थोड़ा बहुत रखा है? मैं हाँ। बोले 6 रुपए के भाव में तुमने दुनिया को दिला दिया और अपने पास थोड़ा बहुत रखा है। मैंने कहा "पापा, छोटी क्वांटिटी रखनी थी, बड़ी नहीं रखनी थी। हम्म, अभी क्या दाम चल रहा है? 10.5 रुपए। तो ही एक्चुअली शाउटेड ऑन मी कि तुम इसमें हैवी क्वांटिटी रख सकते थे। अरे मैं कन्विंस्ड ही नहीं हूँ उस इतनी ज्यादा वो चीज के लिए हैवी क्वांटिटी कैसे। तो सर ये जो है ना, जग जाहिर तो हो गया सब कुछ, बट घर में जो है वो ये अच्छी डांट खासी। पड़ जाती है। हाँ, कि तुम बिल्कुल तुम में अक्ल नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते हो तुम। इसके तो तुम इतने सारे शेयर ले सकते थे। मैंने कहा नहीं भाई, अपने आराम से। तो सर ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली भी ये चीज प्रैक्टिस करता हूं। क्वांटिटी रखनी छोटी, ये और भी रिटर्न देगा। अब सर मैं वही वाली बात है, लास्ट टाइम भी आपको ये बात बोल रहा था, तब आप बोले थे भैया अब आप खुद ही बोल रहे हो। सर रियलिटी तो है, 250 रुपये 200 रुपये का शेयर तो ये था। और यही शेयर टूट टूट के यहां तक आ गया। वो बात अलग है कि फाइनेंशियल्स बदल गए हैं। और अब इसमें देखने वाली बात क्या है, अब अपन आ जाते हैं काम की बात पे, कि अगर आपने नहीं खरीदा, और देखिए सर हो क्या रहा है, अब मेरे को भी ना इसके लेवल्स देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। मैं बार बार हमेशा ये बोलता हूँ लोअर लेवल पे खरीदिए। जी। पिछली बार मैंने कहा था आप इसको 8 रुपए 60 पैसे से 9 रुपए के लेवल पे खरीदिए, दिखाया ही नहीं इसने। अभी भी मैं आपको बोलूंगा चार्टिकल पैटर्न्स देख के कि लोअर लेवल पे आए तो खरीदिए, बट ये आ नहीं रहा है। अब करना क्या है, एक तो अगर आपके पास है तो बने रहना है, कुछ नहीं करना है, कोई नहीं छेड़ना है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो अब मैं आपको एक अलग बात बोलता हूँ, यहां पे लीजिए, यहां पे लेके और लीजिएगा अराउंड 40%। रिमेनिंग कहाँ लेना है? रिमेनिंग लेना है जब भी कभी इसमें कोई न्यूज आती है, क्योंकि सर ऐसी बात नहीं है कि लोअर साइड का मूवमेंट नहीं करता। जब भी कभी कोई न्यूज आती है, अरे 9 रुपए 30 पैसे के आसपास आपको मिल जाता है, वहां 100% पोजिशन आप इसकी कर लीजिएगा। सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब इसलिए भी बिल्डअप हो रहा है क्योंकि न्यूज जो आ रही है, सारी चीजें जो हो रही हैं वो डेवलप होती हुई। अब क्योंकि सर वो वाली बात है ना, आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अभी ये जी। बातें भी सुनने को मिल रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस तरीके से सारी सिचुएशन हो रही है, ब्लीक चांसेस हैं, पर शायद प्रमोटर्स भी और फंड इन्फ्यूज कर दें इसके अंदर। अब आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रुथ, ये पता नहीं है, बट मार्केट में बातें हैं वो चलती रहती हैं। तो अब लेवल क्या है, अगर आपने 6 रुपए और ऐसे लेवल पे ले रखा है, 10 रुपए 40 पैसे पे आपको थोड़ा सा पोर्शन बुक करने के लिए हमको कहा है, हमने आपको कहा था, वो आपको भली बात ही यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल जो बहुत इमिडिएटली आपको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है सर आपको अगले हफ्ते ही देखने को मिल जाए, तो वो 12 रुपए का होगा। और 12 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली अब ये तैयारी करेगा एक लंबी उछाल के लिए, जो कि इसको 15 रुपए तक लेके भी जाएगी। बट जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लोअर लेवल पे बने रहे, हाई लेवल प्रॉफिट बुक नहीं किया और चांसेस लेना चाहते हैं, उनको मैं एक चीज बोल देता हूँ, 15 रुपए में भी हमको प्रॉफिट नहीं बुक करना है। वाह, 15 पे बुक नहीं करना, नोट डाउन करके रख लेना है पेपर पे। तो ये अच्छा है सर, लेकिन
15 रुपए का टारगेट तो है, लेकिन बुक नहीं करना है। क्योंकि सर 15 भी ना एक सप्लाई का पॉइंट बनेगा, आप ये देखिएगा, हाँ। 15 पे सप्लाई आएगी, फिर उस सप्लाई को जब इस मैं सर अपने जो अंदर टारगेट सोच रहा हूँ ना, मैंने 7 रुपए में आपको 17 रुपए बोला था। और 17 रुपए जब मैं बोल के गया था, कुछ एक हमारे रिसर्च की टीम ना देख रही थी, बोले सर कुछ भी बोल के आ जाते हो क्या? मैंने कहा नहीं, दिखता है। अब वो भी ऐसे हो रहे हैं कि हाँ भाई दिखता है, आ सकता है। बट सर 17 के लिए भी मैं आपको बोलूंगा, जो लोग इसमें लंबी अवधि के लिए है ना, 17 में भी बेचना नहीं है। चलिए, अब एक एक लेवल आता जाएगा, एक एक लेवल पे हम लोग हाँ डिस्कस हाँ करते जाएंगे। हाँ। आखिरी के कुछ मिनट बाकी रह गए, तो अभी बहुत सारी खबरें बाकी है। संवर्धना मदरसन लेकर के आते हैं, मदरसन इंटरनेशनल, वहाँ पे रिजल्ट आए हैं।